गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 4 प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि उत्पादन संचालन। आज ये उत्पादन संचालन में मैं आपको जो देने वाली हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम उत्पादन संचालन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द गुजरात यूनिवर्सिटी हम देखेंगे। मैं दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड गुजराती बोथ, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाती जाऊँगी क्वेश्चंस। अभी मैं हाल फिलहाल आपको चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ एंड द रीज़न इज़ दैट कि चारों यूनिट के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ तो आपको शुरुआत में हम 2 यूनिट पहले प्रेफर करेंगे कि पहले हम 2 यूनिट के करें। कौन से 2 यूनिट के क्वेश्चंस आपको करने हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1। फॉर एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करो, स्टार्ट विद द मीनिंग। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी कि उत्पादन एंड उत्पादन संचालन। तो उत्पादन का मीनिंग एंड उत्पादन संचालन का मीनिंग यानी कि व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये दोनों ही मीनिंग आपको कर लेने हैं। तो जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम एंड दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। दिस वन, उत्पादन प्रक्रियाना प्रकारों। उत्पादन प्रक्रियाना प्रकारों गुजराती मीडियम में अगर हम देखें तो दैट इज उत्पादन प्रक्रियाना प्रकारों ऑन पेज नंबर 6। तो ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रियाना प्रकारों। ये रहा। ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब आपका क्योंकि अगर एमसीक्यू की जगह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछें जो 2-2 मार्क्स के होते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि परिवर्तन प्रक्रिया इतले सु, तो जो इसके अंदर से आता है बड़ा वो वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल इन इंग्लिश मीडियम दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ कॉल्ड मास प्रोडक्शन और व्हाट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक प्रोसेस और व्हाट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग प्रोसेस। तो ये इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो इन दैट वे ऑल्सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। The second important question for the exam is what is production management, मतलब कि उत्पादन संचालन એટલે શું, that is on page number 11 in Gujarati medium and in English 13. तो what is production management एंड उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये रहा, यानी कि उत्पादन संचालनना लक्षणों। ओके, ये जो क्वेश्चन है उत्पादन संचालन लक्षणों यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 2018 और 2019 दोनों में पूछा गया है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, 20 और 21 में आपको मास प्रोडक्शन, मास जो कहते हैं कि प्रमोशन मिला है। मास प्रमोशन मिलने की वजह से वहाँ के कोई आईएमपी क्वेश्चन नहीं होते, तो आपके आईएमपी क्वेश्चन होंगे सिर्फ 18 और 19 के। तो उस बेस पर मैंने बताया हुआ है कि विच वन इज इम्पॉर्टेंट एंड विच वन गुड फॉर द प्रिपरेशन। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट वन, जो 2018 और 2019 में पूछा गया है, यानी कि उत्पादन संचालन लक्षणों। आपको बिना भूले, बिना मिस के ये क्वेश्चन करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उत्पादन संचालन कार्यक्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये रहा आपका स्कोप इन गुजराती, कार्यक्षेत्र। नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क इन 2018 एंड 2019। उत्पादन संचालन कार्यक्षेत्र 2018 एंड 2019 in both the university paper they ask you this question। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके, जिसको हम प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग भी कहेंगे, एंड दैट वाज आस्क इन 2018 एंड 19 बोथ। गुजराती मीडियम में उत्पादन आयोजन की प्रक्रिया, this is the question, page number 17, and in English it is on page number 20. You can see this graph and this graph in both the medium। बहुत important है किस तरह से, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, एमसीक्यू बनाना है, आई कैन आस्क दिस, which is the first step of production planning, which is the last step of production planning, what is layout of machines। okay, so this kind of question can be asked in this question। ये 2018 और 19 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट yeah, your next question in both the medium is उत्पादन आयोजन ना फायदा, or you can say that importance and advantages of production planning। This question was also asked in 18 and 19 both। 2018 और 19 में दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादन आयोजन यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग है, उसका इंपॉर्टेंस क्या और उसके एडवांटेजेस क्या। तो नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस अलग अलग नहीं करने। अगर अलग अलग आपकी बुक में दिए भी है ना तो आपको कोई एक ही करना है। इफ़ दे आस्क यू इंपॉर्टेंस, राइट डाउन एडवांटेज, दे आस्क यू एडवांटेज, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस। सो बोथ द क्वेश्चन, दोनों
क्वेश्चन का मतलब सेम ही होता है, तो उसे अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोथ द एग्जाम 18 and 19. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। मीनिंग सबके करना है, व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, व्हाट इज प्रोडक्शन कंट्रोल, व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रोडक्शन, राइट, ये सारे मीनिंग्स आपको करने हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल 2018 में पूछा है, यानी कि इन गुजराती उत्पादन अंकुश नो अर्थ ने प्रक्रिया 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, ये 19 में नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस एंड डिफरेंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल हम करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें आती है, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। ये चारों को मीनिंग भी पूछा जाता है, यानी व्हाट इज़ रूटिंग, व्हाट इज़ शेड्यूलिंग, व्हाट इज़ डिस्पैचिंग, व्हाट इज़ फॉलोअप। इन गुजराती मार्ग निर्धारण, समय निर्धारण, सूचना वितरण एंड प्रगति नियंत्रण। इन ऑब्जेक्टिव दे कैन आस्क यू मार्ग निर्धारण एटले शू, समय निर्धारण एटले शू, राइट। तो ये इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इम्पोर्टन्स ऑफ उत्पादन अंकुश। उत्पादन अंकुशનું महत्व इन गुजराती इम्पोर्टन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। आपको लगेगा मैम आपने फर्स्ट यूनिट में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमें बोल दिए, लेकिन आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आपके बाकी के अपने आप होंगे। ये बहुत ही रिपीटेडली जिसे हम कहते हैं ना स्टेटमेंट भी होता है। ओके, ये दो इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, ये 2018 और 19 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड द लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। इतना आगे के 3-4 क्वेश्चन जो हमने देखे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल के, अगर आप वो सारे करते तो आप इसे लिख पाएंगे। अगर आप इसे करते हैं तो आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, बिकॉज द पॉइंट्स ऑलवेज सिमिलर फॉर द डिफरेंस जो हम करते हैं उसके पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, एडवांटेजेस के, लिमिटेशंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स के, राइट। ये जो डिफरेंस पूछा है ये सिर्फ 2018 में पूछा है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये हो सकता है इसके चांसेस। ओके, गुजराती में हम इसे कहेंगे कि उत्पादन आयोजन અને उत्पादन अंकुशનો तफावत। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दे रहा हमारे फर्स्ट यूनिट का। तो अगर आपके 4 यूनिट में हम अभी ये मान के चलते हैं कि हमारा जनरल ऑप्शन का पेपर है 99% वही है, तो हम पहले 2 यूनिट यानी कि कोई भी 2 यूनिट करेंगे। तो अगर आप कोई भी 2 यूनिट करना चाहते द फर्स्ट वन इज़ वेरी गुड। तो चॉइस अगर आप करना चाहते कि भाई मैं 2 यूनिट में से कौन सा करूँ, तो एक आप पहला यूनिट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। ये तो मेरा मानना है कि आपको पहला यूनिट करना है। मैं आपको चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट देती हूँ। पहले यूनिट से छोटा सेकेंड यूनिट है, तो आइडियली अगर आपको सेकेंड यूनिट सीधा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं पहला स्किप करता मैं दूसरा और चौथा करूँगा, देन इट्स परफेक्टली फाइन। सेकेंड यूनिट इज़ परचेजिंग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइंटिफिक परचेज, पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है उसका मीनिंग, यानी कि वैज्ञानिक खरीदी एटले शू। ओके, इन गुजराती इट इज़ ऑन पेज नंबर 36। खरीदी, वैज्ञानिक खरीदी एटले शू। अगेन फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैज्ञानिक खरीदी इस पेज पे मिलेगी आपको। व्हाट इज साइंटिफिक परचेजिंग, हियर इट इज मीनिंग। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वैज्ञानिक खरीदीना सिद्धांतों, और यू कैन से द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग। लेट मी सी, इट इज हियर इन इंग्लिश मीडियम। या प्रॉब्लम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग, दिस इज़ अ क्वेश्चन इन इंग्लिश मीडियम। ये आपको करना है, जिसमें ये आता है कि राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम एंड राइट सप्लायर, ये वाला है ना। तो ये आपको करना है, प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, अलग से अगर ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, या इट इज़ देयर। ऑब्जेक्टिव्स 2019 में पूछे। ऑब्जेक्टिव मतलब हेतुओं, इन वैज्ञानिक खरीदीना हेतु। अच्छा, आपको लगेगा मैम इतने सारे क्वेश्चन 2018-19 में पूछे, तो फिर काइंड इन्फॉर्मेशन 2018 और 19, यानी कि 19 और 19 से पहले जो एग्ज़ाम ली जाती थी उसमें 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। जबकि आपका 2021 जिसमें आपको मास प्रमोशन मिला, उसमें बाकी सारे बच्चों की जिनकी एग्ज़ाम थी वो जनरल ऑप्शन का पेपर थे, यानी 50 मार्क्स में। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बिकॉज दिस गाइज हैव अ 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। ओके, चलो, वैज्ञानिक खरीदीना हेतु, this is also important in asked in 2019. Our next question is which is classification of purchase. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, और पूछा है उन्होंने ये
18 में मेथड्स ऑफ परचेज और क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज वट एवर यू कैन से दे, अलग अलग ये परचेज का क्लासिफिकेशन है, ये मेथड्स ऑफ परचेज का क्लासिफिकेशन है। तो इसको सिर्फ यही पढ़ना, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और डिटेल में इसको पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ परचेज, क्योंकि आपका परचेज चैप्टर है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेथड्स ऑफ परचेजिंग में इतने सारे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दिस इज़ IMP, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत निकलते, ये मत करना, सिर्फ ये पढ़ लेना। ये क्या है, ये है आपके परचेज के मेथड, जिसमें एक दो बहुत फेमस है, जैसे कि ब्लैंकेट परचेजिंग, देन स्पेकुलेटिव परचेजिंग, देन होलसेल परचेजिंग। ये सारों के ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ ब्लैंकेट परचेजिंग, व्हाट इज़ होलसेल परचेजिंग, व्हाट इज़ मार्केट परचेजिंग, समझ में आया? सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ द वे इन गुजराती। ये सिर्फ एक बार देखना है आपको। इन गुजराती योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, खरीद पद्धतियों वर्गीकरण, और उसमें आपको ये सारे जो हैं मेथड्स के नाम वो लर्न करके उसके मीनिंग देखने, सबके फ़ायदे गैरफायदे सब हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। तो इन अ वे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि कितनी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। दिस थिंग वाज आस्क इन 2018, 2018 में पूछा है, लेकिन 18 और 19 दोनों में ऑब्जेक्टिव्स में इसकी मेथड्स पूछी हुई है। चलिए आगे आता है, आगे हम बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन इज मॉडर्न प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग। अब मैं देख लेती हूँ कि मॉडर्न है या सिंपल है, दोनों सेम ही है या अलग अलग है, सेम ही है। तो आपको यही करना है, परचेज ऑफ प्रोसीजर, अरे परचेज प्रोसीजर, एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2018, खरीदीनी प्रक्रिया इन गुजराती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये दोनों ही डिसेंट्रलाइज परचेजिंग और सेंट्रलाइज परचेजिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशन 2019 में पूछे हैं, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि डिफरेंस कर लेने का, ये कर लो, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। ये भी 2019 में अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन अगर आप एकदम हर एक क्वेश्चन को नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि केंद्रित खरीदीना फ़ायदा मर्यादा करूँ, विकेंद्रित खरीदीना फ़ायदा मर्यादा करूँ, तो एना करता हूँ तफावत करी दो तो ना चाले, बट तुम लोगों को ये लिखने आना चाहिए कि एडवांटेजेस में इसमें से कौन से पॉइंट लिखूँ या डिसएडवांटेजेस में कौन से अच्छे पॉइंट है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स, दैट यू हैव टू क्लासीफाई एंड राइट इट डाउन, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, से 18 पॉइंट्स है। तो अगर आप ये डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस में सबसे पहला आता है अर्थ, यानी कि मीनिंग। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सेंट्रलाइज परचेजिंग, विकेंद्रित खरीदी एटले शू, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। और बाकी जितने पॉइंट्स है दैट पॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ओके, चलिए ये हो गया आपका यूनिट 2। आई थिंक दैट्स डन। हाँ, एक और चीज़ है, टू परचेज और टू मेक, ये भी 2019 में पूछा है इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा है, परचेज और टू मेक इन गुजराती इट इज़ कॉल्ड खरीदवू के बनावो। ओके, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी एक पॉइंट है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट को बनाना चाहिए या डायरेक्ट मार्केट से उठाना चाहिए। सो दैट इज़ परचेज और मेक। तो ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया है। दैट्स इट, आपका यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेट्स गो विद द यूनिट 3। यूनिट 3 इज़ योर इन्वेंटरी कंट्रोल, यानी कि इन्वेंटरी अंकुश, और उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए विच इज़ इन्वेंटरी कंट्रोल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, व्हाट इज़ इन्वेंटरी कंट्रोल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज़ इन्वेंटरी कंट्रोल यानी कि इन्वेंटरी अंकुश, उसका मीनिंग और उसका ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, ये 2018 में पूछा है। ओके, सो इन्वेंटरी कंट्रोल और उसके ऑब्जेक्टिव्स 2018 में पूछे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है विच इज़ इन्वेंटरी अंकुशना कार्यों, और यू कैन से दैट द फंक्शंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। सो हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल विच इज़ आस्क इन 2019। फंक्शंस यानी कार्यों, इन्वेंटरी अंकुशना कार्यों 2019 में पूछाયેલો क्वेश्चन है। एना पछी आवे छे मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, ये वाला क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो आस्क इन 2019। Now students, methods of inventory control is basically your cost accounting.
कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका मटेरियल चैप्टर आता था जिसमें आप अलग अलग लेवल्स ढूंढते थे, तो दैट इज दिस चैप्टर, और उसमें इसको मोस्ट IMP एंड दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये वाला EOQ। इसके अलग से शॉर्ट नोट पूछी जाती है 4 मार्क्स में EOQ। गुजराती में हम देखें तो गुजराती में ये क्वेश्चन है, ઇન્વેન્ટરી અંકુશના કાર્યો, ये रहा ઇન્વેન્ટરી અંકુશની પદ્ધતિઓ 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન્સ, આ બધી એની પદ્ધતિઓ છે જેમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જેને અલગ 4 માર્ક્સમાં બી પૂછાય दैट इज आर्थिक वर्धिक जत्थो, दिस वन आर्थिक वर्धिक जत्थो दैट इज EOQ, तो ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस अब इन्वेंटरी अंकुश की कुछ 2-3 मैथड्स है जो बहुत फेमस है, जो डिफरेंस के और तौर पे भी पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछी जाती है, 4 मार्क्स में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहली इन्वेंटरी अंकुशनी ABC पद्धति, इन गुजराती ABC मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। लेट मी शो यू, दिस वन इज ABC मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। ये वाला जो टेबल है, इफ़ यू लर्न दिस एंड राइट इट डाउन दिस, तो आपके जो पेपर चेकर है वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे भी इतनी ऐसी क्वालिटी देते हैं पेपर की कि उनके लिए ये तो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। ओके सो ABC मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल 2018 में पूछा है। अभी मैं चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी एंड टेल मी इफ़ यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन। मोस्ट IMP क्वेश्चन जो होंगे ना 5-6 जैसे निकलते होंगे, मैं उसको थोड़े थोड़े शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। जैसे कि इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मैं करूँगी, बट दैट इज़ इन अ नेक्स्ट लेक्चर। चलो VD एनालिसिस मेथड, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। VD का फुल फॉर्म पूछा था एक बार, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो VD एनालिसिस मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस वाज आस्क्ड इन 2018 अगेन, एक्चुअली 2018 में तीनों पूछी थी, ABC, VD एंड द थर्ड वन इज FSN एनालिसिस, ये वाला FSN एनालिसिस। ये तीनों मेथड 2018 में पूछी थी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे कि ABC लॉन्ग में पूछते, जबकि VED गुजराती में भी वही बोलते हैं, VD विश्लेषण पद्धति और FSN विश्लेषण वो शॉर्ट नोट में पूछी थी। दोनों का डिफरेंस भी आता है, आप मेथड करिए डिफरेंस करिए एक ही बात है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 में होता है एंड दैट इज आफ्टर ऑल द मेथड ABC, FSN एंड VD, दैट इज इन्वेंटरी अंकुशનું महत्व। ये रहा एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस, महत्व, फ़ायदा, ये आ इतना सब पढ़ने के बाद तो महत्व तो आपके दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, सॉरी। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल एंड द लास्ट वन इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल। ये भी 2018 और 19 में पूछा है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल गुजराती में मार्गदर्शक सिद्धांतों अथवा तो पूर्व शर्तों, इन्वेंटरी अंकुशनी पूर्व शर्तों, दैट्स इट। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखेंगे, सम्स देखेंगे, बट आपका अगर अकाउंटिंग अच्छा है तो और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, यू कैन डू दिस थिंग्स। ये सब आप पढ़ चुके हो, आप अपने BCom सेमेस्टर 3 में ये सारे सम्स कर चुके हो। अगर आपके पास टाइम है ना, आपको बहुत इंटरेस्ट है तो करिए, बाकी नहीं करेंगे तो भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बुक। बाकी पहले के 3 चैप्टर आइडियली कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बट दिस लास्ट वन यूनिट 4 इज बेसिकली रिलेट विद द मार्केटिंग। यस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे नए प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करते हैं, इसलिए शायद प्रोडक्शन के अंदर डाला हुआ है, अदरवाइज इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको 4 यूनिट में अगर 2 यूनिट करने तो दिस वन इज मस्ट। यूनिट 4 पहले कर दो, क्यों? क्योंकि यूनिट 4 के क्वेश्चन के आंसर लर्न करने बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए मैं फटाफट इंपॉर्टेंट दे देती हूँ फॉर द यूनिट 4। आपका यूनिट 4 का नाम है डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि न्यू प्रोडक्ट किसे कहते हैं। चलिए ये रहा न्यू प्रोडक्ट मीनिंग, गुजराती में नवी पैदाशनो अर्थ, यहाँ पर आपको मीनिंग दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी कि नवी पैदाश बाजार में मूकवाना उद्देश्यों। ओके, कब पूछा है ये क्वेश्चंस? तो ये क्वेश्चंस आपका पूछा है इन द ईयर 2019 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट 2018 और 19 दोनों में पूछा है। गुजराती में इसे कहते हैं, अभी भी आप इसे कर लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। नवी पैदाश बाजार में मूकवानी मुश्केलियों, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन 2018, 2018 અને 2019 में पूछाયેલો प्रश्न है। आगे बढ़िए।
યસ, પ્રોસેસ ઓફ ન્યू પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે अगर आप नई प्रोडक्ट मार्केट में डालते हैं तो उसे डेवलप होने की प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस. गुजराती में इट इज़ कॉल्ड नवी पैदाश विकासनी प्रक्रिया. तो नवी पैदाश विकासनी प्रक्रिया 2018 और 19 दोनों में पूछी गई है. ओके और इस तरह से अगर आप ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, जो भी आप इसे बोलते हैं, इमेज, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इमेज ऑफ योर आंसर शीट. ओके तो ये बनाने की कोशिश करें. एज आई टोल्ड यू कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें मैं ये भी कर दूँगी, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ आइडिया जनरेशन, व्हाट इज़ स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, व्हाट इज़ मार्केट टेस्टिंग. ओके तो ये हुआ आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच वॉज आस्क्ड इन 18 एंड 19 बोथ. उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. इसे कस्टमर अडॉप्शन प्रोसेस भी कहते हैं. या प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दिस वन कस्टमर अडॉप्शन प्रोडक्ट प्रोसेस. एक मिनट, गुजराती में नवी पैदाश स्वीकृतिनी प्रक्रिया, न्यू प्रोडक्ट्स अडॉप्शन प्रोसेस. यस, दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन 18 एंड 19. क्योंकि 4 क्वेश्चन तो बड़े ही पूछ लेते थे ये लोग हर एक यूनिट में से, क्योंकि वो पर्टिकुलर यूनिट इज इन ऑप्शन विद द सेम यूनिट. एक यूनिट दूसरे यूनिट के ऑप्शन में नहीं होता था, वो अपने ही ऑप्शन में होता था. तो उस यूनिट के मोस्टली मिनिमम 4 क्वेश्चन तो बड़े ही आते थे, तो उस हिसाब से ज़्यादा होता है. फिर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब मिला के एक यूनिट में से काफ़ी अच्छा खासा प्रपोर्शन आता था. ओके तो ये जो मैं आपको बोलती हूँ न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस, उसके अंदर ये 4 आते हैं, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी. इसके भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं. चलिए आपका ये हो गया. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट अफेक्टिंग द अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. आपके नए प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ये लर्न मत करना. लर्न ये करना, कोजेस एंड रेमेडीज ऑफ प्रोडक्ट फेलर या फिर रीजन्स ऑफ प्रोडक्ट फेलर. गुजराती પેદાશ નિષ્ફળ થવાના કારણોને ઉપાય, મોસ્ટ આઈએમપી. पैदाश निष्फल થવાના કારણોને ઉપાય 2018 एंड 19 दोनों ही वक्त में ये पूछा गया है. उसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स. यानी कि पहले तो प्रोडक्ट मिक्स का अर्थ कर देना. आप अगर प्रोडक्ट मिक्स करते हैं तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इन ગુજરાતી પ્રોડક્ટ મિક્સ એટલે કે પેદાશ મિશ્રને અસર કરતા પરિબળો. તો પેદાશ મિશ્ર એટલે શું અને પેદાશ મિશ્રને અસર કરતા પરિબળો. હિયર ઇટ ઇઝ. ओके एंड द लास्ट 2 क्वेश्चन विच इज सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. ये पहले आप ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी करिए, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन एंड व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन. ओके तो उसमें आपको करना है, इसमें एडवांटेजेस भी है, फैक्टर्स भी हैं. ओके तो आप करेंगे क्या, तो यू हैव टू डू इट. ओके सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्ट मिक्स एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो आपको पहले सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, अगर लिमिटेशंस हैं तो वो सिंपली मीनिंग एंड एडवांटेजेस. उसी तरह डाइवर्सिफिकेशन में मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिफिकेशन एंड एडवांटेजेस. ये ओके गुजराती में सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन को क्या कहेंगे, तो इन गुजराती सरलीकरण दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन को हम कहेंगे वैविध्यीकरण. तो सरलीकरण और वैविध्यीकरण, सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. और ये आपका ऑब्जेक्टिव्स के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके डन. यस एमसीक्यू के लिए आप ज़्यादा हाथ पैर ना मारे, क्योंकि बहुत कम चांसेस है एमसीक्यू के. पर अगर आपका जनरल ऑप्शन का पेपर आया देन देयर इज़ अ फुल चांसेस ऑफ एमसीक्यू. तो जनरल ऑप्शन में एमसीक्यू, पर ज़रूरी नहीं है एमसीक्यू हो जनरल ऑप्शन में. आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स के भी उतने ही चांसेस है जो 2-2 मार्क्स में है. तो वो किस तरह से होते हैं कि व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट इज़ न्यू प्रोडक्ट, व्हाट इज़ इन्वेंटरी कंट्रोल, व्हाट इज़ डिस्पैचिंग, व्हाट इज़ फॉलोअप. गुजराती में इसी चीज़ का ट्रांसलेट अगर हम करें वो सारे ही. तो इन शॉर्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन छुपे हुए हैं. तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड ट्राई टू डू दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. लर्न करना अभी से शुरू करो. अगर हम 4 यूनिट को कंसाइजली देखें तो बच्चों आपको कौन से 2 यूनिट पकड़ने चाहिए पहले,
तो एक आप यूनिट 4 उठाओ क्योंकि उसे लर्न करना बहुत आसान है, और दूसरा उठाओ यूनिट 2 जिसके पॉइंट सबसे कम है। यस, सो यूनिट 2 एंड यूनिट 4 इज़ आइडियली। अगर आपको मार्केटिंग पसंद नहीं है और आपको कोई यूनिट करना है तो पहला वाला उठाओ, क्योंकि वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इटसेल्फ है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड करो, बट यू लव मार्केटिंग, आई थिंक फोर्थ यूनिट आपको करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो यूनिट 4 एंड यूनिट 2 इज़ आइडियली, तो स्टार्ट विद यूनिट 2। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी आपको कुछ अगर चाहिए तो टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि मैम हमको ये एक्सप्लेन करो या ये समझाओ। आई विल 100% डू इट। ओके, बाय स्टूडेंट्स।